हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को सुबह 6 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 16 जुलाई के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम कवर करते हैं, उनकी एनालिसिस करते हुए आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछते हैं। ये आपकी कक्षा मंडे टू फ्राइडे होती है। और ये जो करंट अफेयर्स की न्यूज हम कहाँ से उठाते हैं, मोस्टली द हिंदू न्यूज़पेपर से उठाई हुई ये न्यूज होती हैं, या फिर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा पब्लिश की गई जो न्यूज हैं वो हम उठाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले आपको बता देते हैं कि आज हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में एक शहर है, इंदौर ने 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर गए हुए थे। मध्य प्रदेश को उन्होंने भारत का फेफड़ा बताया, तो वो बातें कवर करेंगे। नायडू और शिंदे ने मुलाकात की, अंतरराज्यीय सहयोग पर भी चर्चा हुई। नायडू, जिनका पूरा नाम नारा चंद्रबाबू नायडू है, जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, और शिंदे का पूरा नाम एकनाथ शिंदे हैं, जो कि महाराष्ट्र के सीएम हैं। इन दोनों राज्यों के सीएम ने क्या किया था, आपस में एक मुलाकात की और दोनों राज्यों के बीच में अंतरराज्यीय जो संबंध हैं उनके सहयोग पर भी चर्चाएं हुई। वैश्विक तेल बाजार 2024 की दूसरी छमाही से संतुलित हो जाएगा, ऐसा कहना है रूस के उप प्रधानमंत्री का अलेक्जेंडर नोवाक। उन्होंने कहा है कि ये 2024 की दूसरी छमाही से संतुलित हो जाएगा। तो वो सब बातें हम कवर करेंगे। आज हमने ज्यादा न्यूज नहीं उठाई है क्योंकि तबीयत खराब हो जाने की वजह से हम आपके लिए ज्यादा न्यूज उठा नहीं पाए थे, इस वजह से। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हमारी पहली न्यूज की तरफ। अमित शाह calls मध्य प्रदेश lungs of भारत as इंदौर sets world record by planting 11 लाख saplings। हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश को भारत का फेफड़ा बताया। इंदौर ने 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अमित शाह जो है वो हमारे गृह मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश जो है ना, उस मध्य प्रदेश में देश के कुल वन क्षेत्र का 12% हिस्सा है। ये आपको फैक्ट याद रखना है अभी वर्तमान के लिए। हमारे देश में कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में है, तो 12% रहेगा। और उन्होंने इस राज्य को क्या बताया है, भारत का फेफड़ा। फेफड़ा यानी कि लंग्स, जिससे हम सांस लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है हमारी बॉडी का, उसी प्रकार इस देश रूपी बॉडी का महत्वपूर्ण हिस्सा है ये मध्य प्रदेश, ऐसा कहा अमित शाह ने। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। और ये कार्यक्रम हो रहा था, अलग अलग कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए अभियानों सहित, उनमें इन्होंने ये बातें कही। और इसी के साथ साथ यहाँ पर अमित शाह ने इस राज्य के प्रत्येक जिले में एक प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय का वर्चुअली उद्घाटन भी किया। राज्य सरकार द्वारा विकसित ये कॉलेज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत चलाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये विकास की हमें दिखाई दे रही है एक श्रृंखला। यहाँ पर ये देख लीजिए, एक पौधा भी लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलो इंदौर के बारे में एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। ये आपका वनडे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन इंदौर के बारे में। जल्दी जल्दी से बताएंगे। इसमें अगर आपने लिखा होगा नौवां, तो आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है इसमें। ठीक, सॉरी, नौवां नहीं, 8वां लिखेंगे आप। ठीक है,
एक सेकंड, इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश का 8वां सबसे बड़ा शहर है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एक बार एमपी पुलिस एसआई में, एमपी पुलिस एसआई के एग्जाम में ये पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे हम बाकी बात करते हैं, प्राचीन समय में समझने का प्रयास करें। जैसे आपने एक नाम सुना होगा गुप्त वंश का, गुप्त वंश, इसी गुप्त वंश के टाइम पीरियड को हमारे भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। उसी गुप्त वंश के काल में एक शहर का नाम यूज होता था इंद्रपुरा, और यही इंद्रपुरा है जो अभी वर्तमान में इंदौर के नाम से जाना जाता है। और जैसे ऐसे माना जाता है कि इसे इंद्रपुरा जो नाम दिया गया था वो इंद्रेश्वर महादेव मंदिर के नाम पर दिया गया था, जहां पर इंद्र पीठासीन देवता माने जाते हैं। तो ठीक है ना, इस प्रकार आपको बातें ध्यान में रखनी है। वर्तमान की दृष्टि से इसे हम इंदौर के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश में ये एक बड़ा ही प्यारा शहर है, वहां का वित्तीय डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, वित्तीय राजधानी के रूप में ये बड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है, और मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज का भी ये क्या है, होम आप कह सकते हैं। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट, बहुत बढ़िया। तो चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नायडू शिंदे मीट्स डिस्कस इंटरस्टेट कोऑपरेशन। नायडू और शिंदे ने मुलाकात की और आपसी सहयोग की, अंतर्राज्यीय सहयोग की भी बातें यहां पर देखने को मिली। The two chief ministers discussed the prevailing political landscape and collaboration across sectors such as infrastructure and economic between two coastal states। ये जो तटीय राज्य हैं, इन दोनों के सीएम जो हैं वो आपस में मिले और इन्होंने आपसी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक क्षेत्र में विस्तार करने के लिए ये बातें कहीं। जैसे हम बात करें आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, नारा चंद्रबाबू नायडू। तो आपने एक नाम सुना होगा, एक सेकंड रुकना, सॉरी। तो जैसे हम बात करें आंध्र प्रदेश के सीएम नारा चंद्रबाबू नायडू, ये कौन सी पार्टी के हैं, तो आपको पता होगा तेलुगु देशम पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी। और जिसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम टीडीपी बोल देते हैं, टीडीपी। और जैसे हम बात करें लोकसभा चुनाव जो हाल ही में हुए थे, उस लोकसभा के चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी ने आंध्र प्रदेश से कितनी सीटें जीती थी, 16 सीटें जीती थी। उसी के क्या हैं, अध्यक्ष हैं ये। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तेलुगु देशम पार्टी के, नारा चंद्रबाबू नायडू। तो ये पॉइंट आपको कवर हो जाना चाहिए। और महाराष्ट्र के जो हैं सीएम वो कौन है, एकनाथ शिंदे। तो ये वर्षा में मिले मुंबई में ऑफिशियल रेजिडेंस पे। तो इस प्रकार जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है नारा चंद्रबाबू नायडू और ये हैं एकनाथ शिंदे। और इनके साथ साथ में ऐसा एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे आप, कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है। जैसे कि आपको पता है किसी भी राज्य में राज्यपाल का पद जो होता है वो सबसे बड़ा पद माना जाता है, सबसे ज्यादा शक्तियां राज्यपाल के हाथों में होती हैं। तो अब जल्दी से आप इस क्वेश्चन को बताने का प्रयास करेंगे कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। अगर आपने लिखा होगा एस अब्दुल नाजिर तो आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। बाकी ऑप्शंस के बारे में भी देख लेते हैं। आरिफ मोहम्मद खान ये कौन से राज्य के राज्यपाल हैं, तो आप लिखेंगे केरल के हैं ये। और केरल के सीएम कौन है, तो वहां पर आपको लिख देना है पिनरई विजयन का नाम। पिनरई विजयन ने अभी थोड़े ही समय पहले एक प्रस्ताव पेश किया था वहां की विधानसभा में, और उन्होंने कहा कि केरल का नाम केरलम कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि मलयाली भाषा में केरलम लिखा जाता है ना कि केरल। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अभी केंद्र को उन्होंने बोला हुआ है, तो देखते हैं उस पर क्या अपडेट आती है। जैसे ही अपडेट आएगी आपको बता दिया जाएगा। और जैसे हम बात करें यहाँ बनवारी लाल पुरोहित के बारे में, बनवारी लाल पुरोहित कहाँ के हैं, तो ये पंजाब के राज्यपाल हैं। और पंजाब के अगर हम सीएम की बात करें तो किसका नाम आएगा, भगवंत मान, भगवंत मान, जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं, है ना, एक कॉमेडियन रह चुके हैं और
बाकी जैसे हम बात करें ऑप्शन डी के बारे में, बंडारू दत्तात्रेय, ये किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो आपको पता होना चाहिए वर्तमान में ये हरियाणा के राज्यपाल हैं। और हरियाणा के सीएम की बात की जाए तो आप क्या लिखेंगे? नायब सिंह सैनी का नाम लिखेंगे, नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी से पहले हरियाणा के सीएम कौन थे? मनोहर लाल खट्टर, जो कि वर्तमान में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत ही बढ़िया है अगर आपने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा, सी ऑप्शन। ये हैं एस अब्दुल नाजिर, एस अब्दुल नाजिर, जो कि कौन है? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। और ये हैं टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष नारा चंद्रबाबू नायडू, नारा चंद्रबाबू नायडू। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। तो चलिए जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। रशियंस डिप्टी पीएम सेज ग्लोबल ऑयल मार्केट विल बी बैलेंस्ड फ्रॉम सेकेंड हाफ ऑफ 2024। रूस के उप प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक तेल बाजार 2024 की दूसरी छमाही से संतुलित हो जाएगा। ओपेक प्लस, विच ग्रुप the organization of the petroleum exporting countries and allies such as Russia has implemented a series of output cuts since late 2022 to support the market. OPEC प्लस, जो कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है और इसके साथ में रूस जैसे सहयोगियों का एक समूह है, इसने बाजार को सहारा देने के लिए 2022 के अंत से उत्पादन में कटौती की एक श्रृंखला लागू की हुई है। रूस के डिप्टी पीएम अलेक्जेंडर नोवाक हैं और इन्होंने ये बातें कही सोमवार को कि उत्पादन आपूर्ति पर ओपेक प्लस समझौते की बदौलत वैश्विक तेल बाजार साल की दूसरी छमाही या उसके बाद तक ये क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम। यहां पर लिख सकते हैं आप, अलेक्जेंडर नोवेक का नाम लिखा है। हमें जरूरी क्या है वनडे पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, जिसे हम ओपेक के नाम से जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो क्या आप बता सकते हैं इसका मुख्यालय कहां पर बना हुआ है? जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। ओपेक, तो अगर आपने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा ना वियना, तो आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। वियना में बना हुआ है इसका मुख्यालय। तो क्या ये वियना किस देश की राजधानी है? तो आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है। और ऑस्ट्रिया क्या ओपेक का सदस्य है? तो आप कहेंगे सदस्य नहीं है, फिर भी यहां पर मुख्यालय बना हुआ है। बहुत बड़ी बात है ये, है ना। तो जैसे हम थोड़ी सी बात करें इस ओपेक संगठन की, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो कंट्रीज पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करती है, दूसरे देशों में निर्यात करती है, उनका एक संगठन है जिसे हम ओपेक के नाम से जानते हैं। और इस ओपेक संगठन की शुरुआत कब की गई थी? इसका गठन कब किया गया था? 14 सितंबर 1960 को किया गया था। कहां पर? बगदाद में। ठीक है, तो बगदाद किस देश की राजधानी है? इराक की राजधानी है बगदाद, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी स्थापना अपने सदस्यों की पेट्रोलियम रणनीतियों के समन्वय और उन्हें तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। और जब इसकी स्थापना हुई तब इसमें कौन कौन से देश थे? तो मैं आपको नाम लिखवा देता हूं। इराक, इराक की राजधानी बगदाद में तो इसकी स्थापना हुई थी। ईरान, ईरान की राजधानी तेहरान है, ईरान भी इसमें संस्थापक सदस्य था। कुवैत, कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत सिटी। और जैसे हम बात करें सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। और वेनेजुएला। तो ये जो देश हैं, इन देशों ने मिलकर 1960 में 14 सितंबर को ओपेक की स्थापना की थी। और जैसे हम बात करें इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया में है। और भले ही ये जो मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में बना हुआ है, लेकिन ऑस्ट्रिया ओपेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है।
तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं इनसे संबंधित। बाकी जैसे हम बात करें ऑप्शंस के बारे में, और भी ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। जैसे जिनेवा की बात की जाए तो जिनेवा में किसका बना हुआ है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और नाटो का नाम आपने सुना ही होगा। नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। तेहरान में तो आपको पता ही है, तेहरान किस देश की राजधानी है? ईरान की राजधानी है तेहरान। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? चलिए जी, बहुत ही बढ़िया बताया है आप सभी ने, अगर आपने ऑप्शन इसमें टिक किया होगा, ए ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। ओपेक के बारे में बस इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी ही चाहिए कि ये जो ओपेक संगठन है वो एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल संगठन है, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। बाद में धीरे धीरे इसमें कई सदस्य जुड़ते चले गए। हालांकि इसका जो मुख्यालय है ऑस्ट्रिया में कब बनाया गया था, थोड़ा सा ये भी नोट कर लीजिए। ऑस्ट्रिया में इसके मुख्यालय को स्थानांतरित कब किया गया था? 1 सितंबर 1965 को वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय स्थानांतरित कर लिया गया। उससे पहले 5 वर्षों में ओपेक का मुख्यालय कहां पर था? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में था। लेकिन 1965 के बाद से ये कहां पर है? इसमें है। चलिए, अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हमने ज़्यादा न्यूज़ कवर नहीं की है क्योंकि तबीयत खराब हो जाने की वजह से मैं समय नहीं दे पाया, ठीक है ना। तो इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। इस कक्षा की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी, चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो भी करंट अफेयर्स की आज तक क्लासेस आपकी हुई हैं सभी की PDF मैंने वहां पर प्रोवाइड करवा दी हैं। कोई भी नया ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है या फिर कोई आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का अगर हम कोई वीडियो बनाते हैं, शॉर्ट वीडियो, तो उसके भी लिंक मैं प्रोवाइड करवा देता हूं आपको टेलीग्राम चैनल पर। आपको सर्च करना होता है edurohi24। इस YouTube के अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि टेलीग्राम पे आपको मिलेगी क्या? PDF मिलेगी। इसके अलावा आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें फेसबुक के बारे में, मौज, हिप्पी, शेयर चैट, जोश, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप चैनल, ट्विटर, एक्स, एटसेट्रा। इनमें से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सर्च कर लीजिए edurohi24। आपको अपने इस YouTube चैनल से संबंधित सारी जानकारी वहां पर मिल जाएगी। अपनी प्रोफाइल आपको वहां पर नजर आएगी जहां पर आपको कई क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ एडुरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।